चलिए 17th क्वेश्चन डाउट है। महाराज जी को आता ही नहीं कुछ भी, 16 मार्क्स आ रहे हैं इनके इतने आसान टेस्ट में भी। चलो, आशा हैज ओनली 1 रुपी 2 रुपी कॉइन विद हर। अरे ये तो मैंने क्लास में डिस्कस किया हुआ है यार। ये एक्स है, ये वाई है। टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स 50 हैं, तो एक्स प्लस वाई कितना हो जाएगा? पहली इक्वेशन एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 50। पहला, द अमाउंट ऑफ मनी विद हर इज 75 रुपीज़। तो एक्स 1 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू वाई इज इक्वल्स टू 75 रुपीज़। ये समझ आया स्पर्श कैसे? अगर 2 रुपये के वाई सिक्के हैं तो 2 इंटू वाई रुपीज़ हो जाएंगे ना टोटल मेरे पास। दो इक्वेशन, दो वेरिएबल, सॉल्व कर लेगा। 18th क्वेश्चन, द फादर्स एज इज 6 टाइम्स हिज सन्स एज। एफ इज इक्वल्स टू 6s, पहली इक्वेशन। 4 ईयर हैंस एफ प्लस 4, द एज ऑफ द फादर विल बी 4 टाइम्स हिज सन्स एज। सन्स एज कितनी हो जाएगी? s प्लस 4। स्पर्श, ये क्वेश्चन जो तूने मुझसे पूछे हैं ये तेरे लेवल से कतई नीचे हैं। इसका मतलब तू अपने लेवल से नीचे जा चुका है। थोड़ा सा पढ़, था नहीं वानी से बात ही नहीं बेटा, तेरा लेवल ये है ही नहीं जो तू मेरे से पूछ रहा है। ठीक है, 8th क्वेश्चन देखो भाई। अरे माय बैड गाइस, माय बैड, मोए मोए हो गया, मोए मोए। चलो एग्जाम्पल 8 में कौन सा डाउट है भाई संदीप? सेकंड, थर्ड, फोर्थ। भाई मैं बता बता के थक गया हूँ तुम लोगों को ऐसे क्वेश्चंस कैसे करते, तो कृपया करके ध्यान से सुने। ये जो कांस्टेंट टर्म दी होती है, इस कांस्टेंट टर्म की हेल्प से सेकंड कोफिशिएंट जो होता है आपका, या एक्स का जो कोफिशिएंट होता है, उसे मैनिपुलेट करना है विद द हेल्प ऑफ कांस्टेंट टर्म्स, सॉरी फैक्टर्स ऑफ कांस्टेंट टर्म। ठीक है, यहाँ फैक्टर्स दिए हुए हैं, तो मैं सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए करूँगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स दिया हुआ है ना मेरे को। एक्स का मतलब हो गया 1 इंटू एक्स। 1 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 2 माइनस 1 लिख सकता हूँ। तो a प्लस 2 माइनस a प्लस 1। संदीप, मैंने 1 को मैनिपुलेट करके फैक्टर्स ऑफ कांस्टेंट टर्म की फॉर्म में लिखा, इसमें तो कोई डाउट नहीं है भाई किसी को भी। एकांश, आवाज़ नहीं आई एकांश? ठीक है, अब यार इसको थोड़ा सा स्प्लिट कर दे। एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस 2x माइनस a प्लस 1x माइनस a प्लस 1 a प्लस 2, बस खत्म हो गया क्वेश्चन। फैक्टराइज कर ले इसको। क्या x कॉमन आएगा? x प्लस a प्लस 2 माइनस a प्लस 1 कॉमन आया, x प्लस a प्लस 2। संदीप इतना क्लियर? अब इसको तू सॉल्व कर सकता है इजीली। x प्लस a प्लस 2 इंटू x माइनस a प्लस 1, समझ गया ना? तो हमारा आंसर क्या आया? x इज इक्वल्स टू a प्लस 1 एंड माइनस ऑफ a प्लस 2। क्लियर है बच्चे? अब थर्ड क्वेश्चन को करके बता मेरे को कैसे। थर्ड क्वेश्चन में ध्यान से देख, 3 को इसकी टर्म्स में लिखना है। अब इसके तो फैक्टराइजेशन करनी पड़ेगी ना मेरे को पहले, फिर सेम तरीके से होगा। एक बार कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस ए स्क्वायर, ए माइनस 2 नहीं, ए प्लस 2 इंटू ए माइनस 1, यही बनेगी फैक्टराइजेशन कांस्टेंट टर्म की। भाई ये पूरी कांस्टेंट टर्म है ना मेरी एकांश, ठीक है? अब इसको, अब एकांश बताइए यार कैसे लिखेंगे 3 को? सब चुप रहेंगे, सिर्फ एकांश की जवाब आवाज़ सुननी है मेरे को। नो आइडिया? स्पर्श, इन दोनों की टर्म्स में 3 को कैसे लिखेंगे? नहीं आता। संदीप, करेक्ट। एकांश बेटा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस ए होके इससे कट गया 2 प्लस 1, है ना? बस खत्म। अब इसको भी फैक्टराइज कर दे, एक्स स्क्वायर
प्लस ए प्लस 2x माइनस ए माइनस 1x माइनस ए प्लस 2 ए माइनस 1। ठीक है, अब फैक्टराइज कर लेगा इसको। फोर्थ वाला बताना है। फोर्थ वाला तो बताया ही हुआ है। हाँ ये देखो, मतलब कि अरे मतलब अभी क्वेश्चन वो तो सीधा फैक्टराइजेशन कर देना बेटा। बस खत्म। बी स्क्वायर एक्स कॉमन, ए स्क्वायर एक्स प्लस 1 कॉमन आया, माइनस 1 कॉमन, ए स्क्वायर एक्स प्लस 1। तो बी स्क्वायर एक्स माइनस 1 इंटू ए स्क्वायर एक्स प्लस 1। तो एक्स की वैल्यू आ गई 1 बाई बी स्क्वायर माइनस 1 बाई ए स्क्वायर। दैट्स इट। चलिए भाई नाइन्थ क्वेश्चन देखते हैं। ये एपी का क्वेश्चन है। नाइन्थ पार्ट में ए दिया हुआ है, एन दिया हुआ है, एस दिया हुआ है, डी निकालना है। अब एस का मतलब हो गया सम ऑफ एन टर्म्स दिया हुआ है आपको 192। सम ऑफ एन टर्म्स का फॉर्मूला होता है एन बाई 2, यानी कि 8 हो गया एन, 2a प्लस एन माइनस 1d। तेरे से ये सोल्व नहीं हुआ आयुष है? ये सॉल्व करूं मैं तेरे लिए? एन ही दिया तो बच्चे 8। करूं? टेंथ वाला देखते हैं। एल यानी कि ए एन दिया हुआ है 28। एल का मतलब लास्ट टर्म होता है ना, एस एन होता है 144 एंड देयर आर टोटल 9 टर्म्स। तो एन दिया हुआ है, ये ए निकालना है। तो ए प्लस 8d इज इक्वल्स टू 28। पहली इक्वेशन ये दी हुई है। ठीक है, एस एन का फॉर्मूला लगा रहा हूँ एन बाई 2 2a प्लस एन माइनस 1d इज इक्वल्स टू 144। एन दिया हुआ है बेटा 9 टर्म्स। तो ये 2a प्लस 8d कितना हो जाएगा? हाँ क्या बोल रहा है ये आदमी? नई बस में आता है ना 32। ठीक है, 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल सॉल्व कर लेंगे ए निकालने के लिए बच्चे। या बताऊं? माइनस ही कर दे सीधा, माइनस कर दे। 4 आ गया ना, ये खत्म। ठीक है रुद्र, समझ आया तेरे को ये? 8th क्वेश्चन देखो, ए एन है 4। तो ओहो आई एम सो सॉरी गाइज। शुभ्रो नील को सीढ़ियों से धक्का दिया जाएगा आज। ये ए एन हो गया है भाई, ये ए एन हो गया। डी मेरे को दिया हुआ है 2, एस एन दिया हुआ है, एन और ए निकालना। तो डी की वैल्यू 2 डालो, तो ये बनेगा ए प्लस 2n इज इक्वल्स टू 6। इधर ठीक है आयुष इतना? ओ ओ चलो चलो, एस एन का फॉर्मूला होता है एन बाई 2 वाला ना। ए एन दिया हुआ है ना अपने को यार, माइनस 14 इज इक्वल्स टू एन बाई 2 ए प्लस 4। ठीक है, ठीक है। ए डी भी दिया हुआ है अपने को। चलो माइनस 28 इज इक्वल्स टू एन ए प्लस 4। इसमें कोई डाउट तो नहीं है किसी को? अब यहाँ से ए की वैल्यू निकाल लो, 6 माइनस 2n माइनस 28 इज इक्वल्स टू एन 6 माइनस 2n प्लस 4 n 10 माइनस 2n, ये हो जाएगा 2n स्क्वायर माइनस 10n माइनस 28 इक्वल्स टू 0। 2 से डिवाइड कर दूंगा, n स्क्वायर माइनस 5n माइनस 14 इक्वल्स टू 0। 7 2 n स्क्वायर माइनस 7n
प्लस 2n माइनस 14 इक्वल्स टू 0, n माइनस 7n प्लस 2, n इक्वल्स टू 7, n 7 आगे यहाँ डाल दे, a कितना आ जाएगा, अभी अपने को निकालना क्या है, अच्छा n और a बस ख़त्म, 7 आ गया तो 14 माइनस 6 माइनस 8, बस ठीक है, ठीक है, नहीं बेटा सीढ़ियों से धक्का। चलो एक एग्जाम्पल 4 आलिया का डाउट है, ध्यान से सुनना भाई। यूज अ सिंगल ग्राफ पेपर आई वॉन्ट, इसमें बोला है ना क्वेश्चन में बेटा, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन, ऑब्टेन द वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल सो फॉर्म्ड है, बाद में कुछ नहीं होता बेटा, ये इक्वेशन और ये इक्वेशन, ये 3 इक्वेशन हैं, अब ये ट्रायंगल फॉर्म करेंगी, अगर क्वेश्चन में बोला है तो करेंगी ही, तो मैं ट्रायंगल ही बना लेता हूँ पहले, ये 3 इक्वेशन बन गई भाई, ये हो गया 2y माइनस एक्स इक्वल्स टू 8, ये वाली हो गई 5x 5y माइनस एक्स इक्वल्स टू 14, और ये वाली होगी बच्चे y माइनस 2x इक्वल्स टू 1, ठीक है बच्चे। अब एक बार बता लिया बच्चे, ये इक्वेशन है, ये इक्वेशन, ये वाला पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे आएगा, इन दोनों को सॉल्व करके, एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन कर देगी, सॉल्व किया जाएगा। ऐसे ही ये वाली का और ये वाली को सॉल्व करके आएगा ये वाला पॉइंट, भाई ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, ठीक है, और ऐसे ही ये वाली और ये वाली को सॉल्व करके आएगा ये वाला पॉइंट। अब सॉल्व तो अपने आप कर लेगी पक्का, वो तो 3 में से 2 को उठा के भी कर देगी तब भी आंसर मैच हो जाएगा, किसी भी 2 को, हम भी तो वही कर रहे हैं, ठीक है भाई। अब आलिया का ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है यार, ध्यान से देखिएगा प्लीज़। m plus 1th term of an AP is twice the n plus 1th term. Prove that 3m plus 1th term is twice m plus n plus 1th term. m plus 1th term of an AP. m plus 1th term of an AP is twice a n plus 1. ये दिया हुआ है, मुझे प्रूफ करना है। टू प्रूव 3m plus 1th term is equals to twice a m plus n minus plus 1, ये प्रूफ करना है, ठीक है। a m plus 1 दिया हुआ तो a plus n minus 1 d होता है ना, n की जगह ये रखेंगे आ लिया n minus 1 d, यही होगा, ये ट्वाइस है किसके, a plus बेटा n की जगह ये आ जाएगा ना हमारा, ठीक है, समझ आ रहा है अनुराग कुछ। अनुराग तूने लास्ट पेपर में चीटिंग करी थी, कोई बच्चा बोल रहा था, कौन सा मतलब बच्चा, कौन सा बोल रहा था, क्या बाहर देखेगा उसको, पता नहीं कोई बोल रहा था, मैं रिकॉर्डिंग चेक करूँगा अभी, और अगर तू उसमें आया होगा ना तो तेरा भूत उतार दूंगा मैं चेहरे का तेरे, ये ध्यान रखियो। ये बना भाई अपने पास, ओ यस जी, मैं सोचूँ यार यहाँ एन डी आ रहा है, वहाँ एम डी क्यों नहीं आ रहा, ठीक है, इतना क्लियर है जी। ओह अगेन माई ब्रॉड शोल्डर्स, चलो a प्लस एम डी ये बन गया ना भाई, चलो ऊपर कर देता हूँ इसको, ठीक है जी। अब यार यहाँ से क्या कह रहा है भाई तू, कुछ गलत तो नहीं है ना, नहीं ठीक है, मेरे पास ये बन गया यार। अब मैं इसको ओपन करके देखता हूँ एक बार, ये क्या बनेगा, a प्लस n माइनस 1 डी, n माइनस 1 डी मतलब 3md बन जाएगा सीधा, -1 से +1 कट जाएगा, तो ये बन जाएगा ट्वाइस ऑफ a प्लस m प्लस n डी, ये बना। अब मैं a निकाल सकता हूँ यहाँ से, d को कॉमन का तो क्या करूँगा मैं, a प्लस, एक मिनट रुक जा, a प्लस एम डी को 2a प्लस 2n डी लिख सकता हूँ मैं यहाँ, ए रे रुक जा रे, a प्लस एम डी प्लस 2m डी है भाई, a प्लस एम डी को आई कैन राइट एज 2a प्लस 2n डी प्लस 2m डी यहाँ है,
ठीक है जी, 2a, और इस यहाँ पे से मैं कॉमन ले लेता हूँ, m2 कॉमन लिया बाहर पहले, तो a प्लस एन डी प्लस एम डी, यहाँ पे से d कॉमन ले ले, a प्लस m प्लस एन डी ट्वाइस, हेंस प्रूव्ड। हो तो क्या क्लियर? ये क्वेश्चन किसी ने मेरे को दिए थे, ये जादूगर ने दिए थे। 9th क्वेश्चन देखिएगा यार। If the equation this is satisfied by only one real value of x, then the value of m r। अब मेरे को एक बात बताओ, ये प्योरली कंसेप्ट के ऊपर है क्वेश्चन। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कितने रूट्स? दो। अब प्रॉब्लम ये है, दो रूट्स तो हैं, या तो दोनों रियल होंगे या दोनों नॉन रियल होंगे। अब यहाँ इसने क्या बोल दिया, एक रियल है तो दूसरा भी, पहली चीज, ठीक है। अब ये बोल रहा है एक ही रियल रूट है, एक ही, लेकिन होते कितने हैं? दो होते हैं, लेकिन ये कितना बोल रहा है? तो ये एक जो है वो कितने हैं? गलत, दो। अगर मैं तुम्हें बोलता हूँ करेक्ट, सिर्फ संदीप ये यहाँ पे जो कंसिस्टेंटली पढ़ता है और उसका दिमाग देखो कैसे बढ़ रहा है, वो ये कह रहा है संदीप कि एक ही नंबर दो बार रूट्स बन रहा है। यही मतलब नहीं हुआ इस चीज का, इक्वल रूट्स हुआ। इसका मतलब इक्वल रूट्स में क्या होता है? खत्म, बी स्क्वायर माइनस 4 एम स्क्वायर इक्वल्स टू 1, तो एम स्क्वायर इज इक्वल्स टू, वो जीरो हुआ ना, एम स्क्वायर इक्वल टू 1, एम इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 1, ठीक है। वैल्यू ऑफ एम आर 1 एंड -1। बात समझ आई? 10th, the quadratic equation with rational coefficients having this as a root is, हाँ ये सोचना पड़ेगा। रैशनल कोफिशिएंट्स है, हैविंग √3/2 एज अ रूट, तो इसका दूसरा रूट क्या होगा? √3/2 नॉन रियल होता है बेटा। क्यों? करेक्ट, करेक्ट। तो यानी कि एक रूट अगर इसका √3/2 है तो दूसरा क्या होगा? -√3/2। तो इसका आंसर क्या हो गया? x² - 3/4, ठीक है। अब रीज़न सुनो, ऐसा क्यों होता है? तूने बस कहीं पढ़ा था, रीज़न नहीं सोचा, बता क्या है? ax² + bx + c = 0 है। यहाँ पे क्वाड्रेटिक के जो रूट्स होते हैं वो दिए जाते हैं, x = -b + -√b² - 4ac/2a। अब ये जो b² - 4ac है, ये क्या होता है? d। अगर d मेरा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, d परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो रूट नहीं हटेगा, रूट नहीं हटेगा। d परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो d 0 नहीं होना चाहिए और d परफेक्ट स्क्वायर नहीं होना चाहिए, तो मेरा रूट नहीं हटेगा। अब रूट नहीं हटेगा तो ऑब्वियसली एक प्लस के साथ जाएगा, एक माइनस के साथ जाएगा। तो अगर एक रूट एक, अच्छा मान लो अगर इस क्वेश्चन में एक 0 तुम्हें दिया हुआ है 2 + √3, तो ऑब्वियसली दूसरा क्या हो जाएगा? 2 - √3, क्योंकि रूट नहीं हटा तो भाई एक प्लस का होगा एक माइनस का होगा। यहाँ पे भी तो रूट नहीं हटा था, एक प्लस का है तो एक। अब ये क्वेश्चन है 17-18, हालांकि आपके सिलेबस में नहीं है पर हम फिर भी बात कर लेते हैं एक बार। मोडलेस का मतलब क्या होता है तुम्हें पता है? डंडे मार मार के ठीक करते हैं भाई। मोडलेस ऑफ 2 = 2, मोडलेस ऑफ -2 is, तो यानी कि मैं ये कह सकता हूँ कि मोडलेस ऑफ x अगर 2 है तो x की वैल्यू +-2 होगी। मैं 2 डालूं तो भी बराबर होगा, ये सेटिस्फाई हो रहा है, -2 डालूं तब भी ये सेटिस्फाई हो रहा है, कह सकता हूँ, ठीक है। तो फिर आप मेरे को एक बात बताओ, 17वीं इक्वेशन में ये दिया हुआ x² + 3 mod x + 2 = 0, तो x² को मैं mod x का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ,
प्लस 3 मॉड एक्स प्लस 2 इक्वल्स टू 0 बोल सकता हूँ। यहाँ पे मॉड एक्स प्लस 2 मॉड एक्स प्लस 1 इसके फैक्टर्स हो गए। अबे मॉड एक्स को टी मान के फैक्टराइजेशन भाई नहीं समझ आया? अनुराग बता दे एक बार और। अनुराग यार तेरे से ये भी नहीं पूछा जाता कि सर समझ नहीं आया दोबारा समझाओ, हैं? थैंक यू का अचार डालूं मैं? बेटा ये गलत चीज़ करता है तू अपने साथ। ये ना तेरे को आगे जाके सफ़र करेगा तू इस चीज़ में 11वीं 12वीं में। मर्जी है भाई तेरी, हम तो सजेस्ट ही कर सकते हैं। तो मॉड एक्स की वैल्यू एक तो नेगेटिव आ गई -2 और एक आ गई भाई। इसको जीरो करेंगे -2 आएगा मॉड, इसको जीरो करेंगे -1 आएगा। मॉडलेस कभी नेगेटिव, तो इसका मतलब नो सॉल्यूशन भाई। एक्स को यहाँ पे अब वैसे भी ऑब्वियस सी बात नहीं लग रही तुम्हें? ये चीज़ हमेशा पॉजिटिव है, ये चीज़ हमेशा पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है। अबे 3 पॉजिटिव टर्म्स का सम 0 नहीं हो सकता, लेकिन हो सकता है तो कब? जब तीनों 0 हो। तो भाई ये 2 तो 0 नहीं है ना, तो इसका मतलब तो यहीं पे हमें बोल देना चाहिए था भैया इसका कोई भी सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता, कोई भी एक्स इसको 0 नहीं कर सकता भाई। क्लियर? अब इसकी बात कर लेते हैं, ये भी सेम क्वेश्चन ही बढ़ गया। हाँ, मॉड एक्स का होल स्क्वायर प्लस मॉड एक्स -6 मॉड एक्स मॉड एक्स प्लस 3 मॉड एक्स -2 इसके फैक्टर्स बन जाएंगे। मॉड एक्स -3 आया और मॉड एक्स प्लस 2 आया, ये हो नहीं सकता। मॉड एक्स प्लस 2 का मतलब क्या हो गया? एक्स। अबे ऊपर ही लिखा है सुब्रोनील, ठीक है? चलो भाई सुब्रोनील के डाउट्स ले रहे हैं। राइट द सेट ऑफ ए फॉर विच इक्वेशन दिस हैज रियल रूट्स। रियल रूट्स के लिए क्या करते हैं? डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। b² -4 ac ग्रेटर देन इक्वल टू 0, a² + 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब मुझे ये बता a की वैल्यू मैं क्या रखूँ यहाँ पे? हमेशा पॉजिटिव आएगी, इसका मतलब a बिलोंग्स टू आर। कुछ भी रखो हमेशा ये रियल नंबर, कुछ भी हो सकता है। ए कैन बी एनीथिंग, तुम ये लिखो ए कैन बी एनी रियल नंबर, ए कैन बी एनी रियल नंबर। आई एम सॉरी, नो बेटा नो। 14 is there any real value of a for this equation has real root? सेम वही यार शुभ्रनील, d greater than equal to 0। अबे अभी यहाँ लिख रहा हूँ बे, जबरदस्ती करनी है तुमने। d greater than equal to 0 करेंगे भाई, तो ये क्या बन जाएगा? 4 - 4a² + 1 बनेगा भाई, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। 4 - 4a² - 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, -4a² ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यस भाई, ये चीज कभी भी 0 से बड़ी नहीं हो सकती, क्योंकि a² पॉजिटिव होता है, ये चीज पॉजिटिव होता है, ये पॉजिटिव है, ये पूरी चीज पॉजिटिव है, लेकिन बाहर माइनस लग गया तो ये पूरी नेगेटिव होगी, तो ये ग्रेटर देन 0 नहीं हो सकती। लेकिन 0 हो सकती है किस पे? 0 पे। तो यहाँ पे सिर्फ एक ही आंसर है, a = 0 पे ही रियल रूट्स होंगे, वरना नहीं होंगे। क्लियर है? 15वां देखो, बस यही करो जिंदगी भर। 15 राइट द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ k फॉर विच दिस। अबे यार फिर से सेम। नहीं ये इसने क्वेश्चन, ये 13 वाले पे तो पिटने वाले काम है, पर 14 अच्छा क्वेश्चन था, ये बच्चों को समझ आता नहीं है। 14 तो वाज गुड। अरे a = 0 इज द आंसर ना यार, ये कैसे बच्चों को पता ही नहीं लगता है? ये सारे अच्छे लेवल के क्वेश्चंस हैं 13 को छोड़ के। d greater than equal to 0 का मतलब हो गया k² माइनस की जगह प्लस। अबे ये भी बेकार क्वेश्चन पूछा है इसने। 4ac 64। हाँ बस ये फालतू के ड्रामे करेगा अब तो। ये हमेशा क्या होगा? बिलोंग्स टू रियल नंबर। ठीक है जी। यूनिक सॉल्यूशन के लिए क्या होती है कंडीशन? अगस्त्य
अगस्त्य तो था ही नहीं क्लास में, था तू? हाँ बता क्या होती है। बिल्कुल सही, A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2, ये कंडीशन होती है यूनिक सॉल्यूशन इंटरसेक्टिंग लाइंस। तो यहाँ पे A1 क्या है K, A2 क्या है 12, दिस इज नॉट इक्वल टू 3/K, तो K स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 36, K इज नॉट इक्वल टू +/6। आंसर खत्म, इजी, पक्का, सोच लो। सिद्धार्थ जी इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, तो A1/A2 इज इक्वल्स टू B1/B2 इज इक्वल्स टू C1/C2 कंडीशन है, तो ये हो जाएगा 2 3 -7 अपॉन, यहाँ पे तो हमें फिर x और y के कोफिशिएंट देखने पड़ेंगे। यहाँ पे x का कोफिशिएंट a माइनस b, तो यहाँ a माइनस बी आएगा, y का बनेगा a प्लस b, और फिर बनेगा 3 माइनस ऑफ 3a प्लस b माइनस 2। कितना को ये समझ नहीं आया? ये स्टैंडर्ड इक्वेशन में लिखा हुआ है, दोनों पेन ले आंखों में ऐसे मार ले अपने, तो ये स्टैंडर्ड इक्वेशन में दिख रहा है। तो ये स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होती है? इधर मैं बताता हूँ तेरे को कैसे नहीं बचते। कह रहा है ax² माइनस sx, यही होता है जब ये वाहियात मजाक में दिमाग रहेगा। x एक बार आ रहा है, इसको मल्टीप्लाई कर। तेरे से मैंने जो क्वेश्चन पूछा उसका जवाब दिया कर। तेरा नाम शुभ, तेरा नाम पूछूंगा तो मम्मी पापा दादा दादी का नाम तो नहीं बताएगा ना। फिर मल्टीप्लाई करके x का कोफिशिएंट 1 करेगा तो क्या आएगा? a माइनस बी नहीं आएगा। y का कोफिशिएंट क्या आएगा? ay प्लस बी वाई, तो a प्लस बी वाई आएगा। नहीं भाई तेरे को इतनी चीज़ की समझ नहीं आ रही। समझ आई अब? तेरा लेवल बद से बदतर होता जा रहा है शुभ्रनील, बद से बदतर। इम्प्रूवमेंट कुछ नहीं है, नेगेटिव ही है। और ऐसा ना हो किसी दिन मैं तेरे को धर लूँ और तू दिक्कत में पड़ जाए, मजाक मजाक के चक्कर में बर्बाद हो जाएगा। तीनों चीज़ें इक्वल हैं, ये दोनों इक्वल कर देता हूँ, इन दोनों को इक्वल कर देता हूँ, तीनों ही आपस में इक्वल हैं। इन दोनों को इक्वल करूँगा तो क्या बनेगा? 2a प्लस 2b इज इक्वल्स टू 3a माइनस 3b। हाँ कि ना? क्या बन गया? a इज इक्वल्स टू 5b, एक इक्वेशन आ गई। इन दोनों को इक्वल करूँगा क्या बनेगा? 9a प्लस 3b माइनस 6 इज इक्वल्स टू 7a प्लस 7b। हाँ कि ना? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन संदीप देख ले, कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं है कोई भी। ये बन जाएगा 2a इज इक्वल्स टू 6 प्लस 4b। हाँ कि ना? इसको इधर फेंक दिया, इसको इधर फेंक दिया, इसको इधर फेंक दिया। कर सकते हैं वो भी, बिल्कुल सही है। चल कर ले भाई, ले a इज इक्वल्स टू 3 प्लस 2b हो गया भाई। 5 भी यहाँ रख दो, a की वैल्यू 5b। ये दो इक्वेशन बन गई, दो वेरिएबल। चैप्टर का नाम ही है लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल। ए और भी निकाल लेंगे यहाँ से। आयुष बताइए यार, a की वैल्यू क्या आ रही है? सर a की वैल्यू आ रही है, b की वैल्यू 1 आ रही है ना, क्योंकि मैं यहाँ पे 5 भी डाल दूंगा तो 3b इक्वल्स टू 3, तो b1 आ गया, b1 को यहाँ डाल दिया तो a आ गया। ये आंसर है, इजी, पक्का, सोच लो। a/1 फर्स्ट कंडीशन नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन की कंडीशन होती है a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। माइनस में आएगा, माइनस काट दिया, ठीक है। ये दोनों बराबर होने चाहिए, तो a² इज इक्वल्स टू 1, a इज इक्वल्स टू +-1। कोई दिक्कत किसी को यहाँ पे? ये दोनों क्या बनेगा? 1/a इज नॉट इक्वल टू a², a³ इज नॉट इक्वल टू 1, a इज नॉट इक्वल टू 1।
A1 नहीं होना चाहिए, A1 नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पे A प्लस माइनस 1 हो रहा है, तो इन दोनों से क्या कंडीशन आई, A क्या होगा -1। दिस इज द आंसर। इसको एक बार रीवेरीफाई भी करता हूँ तुम लोगों के लिए। ये दोनों भी तो इक्वल नहीं होने चाहिए। बेटा मैं बता रहा हूँ मैं क्या कर रहा हूँ, मैं उसके बीच में तू मुझसे पूछ रहा है क्या कर रहा हूँ, सुन ना ध्यान से। ये दोनों भी इक्वल नहीं होने चाहिए, यही तो लिखा हुआ है, तो इन दोनों को भी ना इक्वल कर देते हैं। A/1 इज नॉट इक्वल टू A², ठीक है, तो ये बन जाएगा A² माइनस A इज नॉट इक्वल टू 0। A-1 इज नॉट इक्वल टू 0, तो A कांट बी 0 एंड A कांट बी 1। भाई 0 तो है ही नहीं सब में, कोई दिक्कत ही नहीं है। 1 आ रहा है इसमें, तो A1 नहीं हो सकता, A0 भी नहीं हो सकता, तो यहाँ पे प्लस माइनस 1 में से क्या सिचुएशन हटेगी, +1। 0 वाली तो आ ही नहीं रही ना, तो A = -1 इज द आंसर। समझ आ गया? सुना कर ध्यान से जब बोल रहा होता हूँ मैं। यूनिक सॉल्यूशन तो यार इजी है। A/1 इज नॉट इक्वल टू 1/A, A² इज नॉट इक्वल टू 1, A इज नॉट इक्वल टू +-1। कोई इशू किसी को? कोई इशू है किसी को? तो आंसर क्या बना भाई? बी तो नहीं है आंसर, हाँ डी है आंसर इसका। क्लियर है? पर इसमें एक ट्विस्ट लाते हैं, इनफाइनाइट सॉल्यूशन का भी करते हैं। चलो पार्ट नंबर 3, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। इनफाइनाइट सॉल्यूशन का केस क्या बनता है? A इज इक्वल्स टू 1/A इज इक्वल्स टू A², ये बनेगा ना भाई, है ना? हाँ, तीनों इक्वल हो जाएंगे ना। सानवी इसमें कोई इशू है बेटा? ये दोनों इक्वल करता हूँ तो क्या बनेगा, A² इक्वल्स टू 1, A इक्वल्स टू +-1। कोई दिक्कत? ये दोनों इक्वेट करता हूँ तो A³ इक्वल्स टू 1, तो A इक्वल्स टू 1। इन दोनों को इक्वेट करता हूँ तो A इक्वल्स टू A², A² माइनस A इक्वल्स टू 0, A-1 इक्वल्स टू 0, तो A की वैल्यू 0 आई और 1 आई। ऐसी कौन सी वैल्यू है भाई जो तीनों सिचुएशन को सेटिस्फाई कर रही है? यानी कि -1 किसने बोला? -1 है यहाँ पे, तो वो वहीं ख़त्म हो गया। 1 यहाँ भी है, यहाँ भी, यहाँ भी है, तो A इक्वल्स टू 1 इसका आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत है किसी को? सोच लो भाई लोग, पक्का समझ आ गया ना कैसे करना है? क्लियर है बेटा? सब में यही कर रहा हूँ मैं, कौन से पार्ट में नहीं समझ आया तुझे? इसमें समझ नहीं आया? देखो ये वाली दो इक्वेशन सॉल्व करके समझ आया ही आया आंसर। देखो इन दो को सॉल्व करके समझ आया ही आया आंसर। देखो इन दो को सॉल्व करके समझ आया ही आया आंसर। तीनों में कॉमन क्या है? वो आंसर है। यस, क्योंकि A इक्वल टू 1 ही तो देख, 1 डाल दे, 1/1 1/1 1/1 इक्वल हो गया। अच्छा ऐसे सिनेरियो भी पॉसिबल हो सकता है कि यार यहाँ पे कुछ और आ रहा है, यहाँ पे कुछ और आ रहा है, पर तीनों में कॉमन आ ही नहीं रहा, तो उस केस में नो वैल्यू ऑफ A, नो सॉल्यूशन। ठीक है, क्लियर है?